क्या आप किसी चीज को लेके कोई पर्टिकुलर अपनी विश को लेके सोच रहे हैं कि कब ये मेरी प्रार्थना जो है वो एंजल स्वीकार करेंगे या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो पूरी करेंगे? इफ यस, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का टॉपिक ये है कि आपकी जो विश है जिसको लेके आप प्रे कर रहे हैं, क्या वो विश पूरी होगी या नहीं पूरी होगी, आज हम यही जानेंगे। चाहे वो जो विश है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ की विश क्यों ना हो, आज हम ये जानेंगे कि क्या आपकी वो पर्टिकुलर विश जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं एंजल से वो पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो टोटली इंट्यूटिव है। आपको यहाँ पे 2 कार्ड दिख रहे होंगे। आप इन कार्ड्स की इमेजेस के द्वारा, नंबर्स के द्वारा या फिर वर्ड्स के द्वारा भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव द बर्डन कार्ड, कार्ड नंबर 6, and for pile number 2 we have projections number 7. Just a second, मैं अभी आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। I hope you can see the cards. अब आप आराम से जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। Now let's hop into pile number 1. Hello my shining pile number 1 people. So you have selected the burden card, card number 6. So let's check कि जिस भी चीज को लेके, जिस भी सिचुएशन को लेके, जिस भी पर्सन को लेके आप विश मांग रहे हैं, क्या वो विश पूरी होगी या नहीं होगी। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 6 को द बर्डन कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए वो जिस भी विश को लेके प्रे कर रहे हैं आपसे, क्या उनकी जो विश है उनको मिलेगी, वो पूरी होगी या नहीं होगी। प्लीज बताइए एंजल्स, एंड वो विश क्या है वो भी बता दीजिए एंजल्स प्लीज। क्या वो विश उनकी पूरी होगी, उनको मिलेगी वो विश या नहीं, प्लीज बताइए एंजल्स। पाइल नंबर 1, ओके, दिस वन, 7 of swords. Let's check more cards. Knight of wands. The lovers, which I can't show you. Empress. One more card angels. Temperance. Okay, bottom of deck we have 9 of swords. So ये जो विश है वो बहुत बड़ी विश है, ठीक है, आपकी, जो कि आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। एंड जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये जो विश है आपकी 80% लोग के लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है ये विश, ठीक है, जिसके कारण इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ रखा है, एंग्जाइटी हुई रखी है, एंड आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ का जो भी नेगेटिव सिचुएशन है ना वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए, एंड आप जो भी विश मांग रहे हैं एंजल से वो विश पूरी हो जाए, एंड आपकी लव लाइफ से नेगेटिविटी जो है वो साइड हो जाए। अब यहाँ पे जो बाकी 20% लोग हैं उनके लिए ये जो विश है वो इनके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लोग के लिए ये जो विश है उनकी लव लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैं लव लाइफ का एग्जांपल देके ही इस रीडिंग को बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी विश जो है वो पूरी तो जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से हर्डल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टेड हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करें तो कैसे करें। ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ का सारा भार जो है, ठीक है,
वो आप उठा रहे हैं। सपोज इन द प्रेजेंट सिचुएशन इफ यू आर इन रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है कि आप उस रिश्ते का भार जो है, ठीक है, पूरे के पूरे तरीके से सिर्फ आपने ही उठाया हुआ है। एंड वो जो पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस हुआ रखा है, एंजाइटी हुई रखी है एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि इस स्ट्रेस भरी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि अपने पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं एंड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके पार्टनर आएंगे, उनको कमिटमेंट देंगे, उनको प्यार का इजहार करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे। ये रिश्ता ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अपने एक्स से डील कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि उनका कम्युनिकेशन आ जाए, या कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में जिसके कारण आप थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी हो, या फिर कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इन्होंने आपको धोखा दिया हो, डिसीट दी हो, ये काफी ज्यादा माइंड गेम्स खेलते हो या खेलते थे इन द पास्ट। एंड आपकी विश ये है कि ये जो पर्सन है टोटली चेंज होके फटाफट आपकी लाइफ में वापस आ जाए विद स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड आपको कमिटमेंट भी दे एंड कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में बैलेंस हो एंड लव मैरिज हो, ठीक है, एंड आप लोग का यूनियन भी हो जाए, ठीक है। लेकिन आपकी ये जो विश है, ओके, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपकी ये विश पूरी तो जरूर होगी, लेकिन ये पर्सन को थोड़ा सा चेंज होने में टाइम लग सकता है। जस्ट अ सेकेंड। या सो विद द लवर्स कार्ड, एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एंड आपकी कम्युनिकेशन तो जरूर कराएंगे। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आपकी जो विश है वो पूरी तो जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन को थोड़ा सा चेंज होने में टाइम लगेगा। ये पर्सन जब तक इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं समझेंगे तब तक कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है वो कमिटमेंट के टुवर्ड्स नहीं जा सकता, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी एंड इस पर्सन की लव मैरिज हो जाए, आपका एंड इस पर्सन का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं यूनियन में आ जाए, आप लोग का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो टूट जाए एंड आप लोग यूनियन में आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी विश पूरी तो जरूर होगी, लेकिन थोड़ी सी डिले से हो सकती है, बिकॉज ये जो पर्सन है, स्पेशली अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया हुआ है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, या आपके ऊपर किसी और को चुन लिया इन्होंने, या फिर अपना जो बर्डन था, इस रिश्ते का जो बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डाल दी, ना ही इक्वल गिव एंड टेक था इस रिश्ते में। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास जब तक नहीं हो जाता तब तक ये पर्सन जो है वो खुद चल के वापस नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि आपकी विश पूरी तो होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं विद द लवर्स कार्ड कि आपकी विश पूरी होगी, यूनियन होगा आप लोग के बीच में। एंड अगर आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रखी थी, स्पेशली विद द लवर्स कार्ड, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ चॉइस ऑल्सो, तो अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, अगर ऐसा कोई केस है, ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इनको इनकी गलती का जब रियलाइज होगा ना, तो ये भागते भागते आपके टुवर्ड्स आएंगे, माफी भी मांगेंगे एंड देन आप लोग की जो विश है टुवर्ड्स लव मैरिज वो कहीं ना कहीं पूरी होगी एंड आप लोग के रिश्ते की हीलिंग होगी, आपकी खुद की हीलिंग होगी एंड इस पर्सन की भी हीलिंग होगी, बिकॉज डिवाइन का आशीर्वाद जो है वो आप लोग के रिश्ते के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपकी जो विश है वो पूरी होगी, आप लोग का जो ग्रोथ है, ठीक है, इस रिश्ते की ग्रोथ जो रुक चुकी है वो जरूर आगे बढ़ेगी एंड इक्वल गिव एंड टेक एंड बैलेंस भी आएगा इस सिचुएशन में। ये जो पर्सन है वो चेंज होंगे टोटली एंड देन ये पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट भी देंगे एंड कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी करेंगे, यूनियन में भी आएंगे। एंड जब इस पर्सन को अपनी विजडम, ठीक है, जब इस पर्सन को पता चलेगा कि इनमें कितनी विजडम है, ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड जब ये अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी विजडम को एक सही दिशा में, ठीक है,
मोल्ड करेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे इंसान थे। एंड देन ये भागते भागते आपके टुवर्ड्स आएंगे विथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन। ये एकदम पैशनेट हो जाएंगे आपके लिए एंड भागते भागते आपके टुवर्ड्स आएंगे ये इंसान। ओके, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं विद द बर्डन कार्ड कि अगर आपको आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही है, ठीक है, कि जैसे सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे घर की हो, इस पर्सन की हो, करियर की हो, जो भी सिचुएशन हो आपकी जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप लग रहा है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर लें एंड इस बर्डन को उतार के आप थोड़ा रिलैक्स कर लें। ये टाइम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, ठीक है, कि आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे, ठीक है, आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, डिज़ायर होंगे, लेकिन यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि वो तब तक फुलफिल नहीं होंगे जब तक आप इस बर्डन को उतार नहीं लेते, ठीक है। जब तक आप दूसरों से कहीं ना कहीं, जब तक आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तब तक ये जो बर्डन है वो आपके टुवर्ड्स नहीं उतरेगा। आपको खुद ही अपने हक के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि चांसेस जो होते हैं हमारी लाइफ में वो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हमें उस चांस को प्राप्त करने के लिए खुद के लिए खड़ा भी रहना पड़ता है। चांसेस जो है वो एंजल्स आपके सामने आके नहीं दे देंगे, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको। एंड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि सपोज लोगों ने अपना भार जो है, ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार जो है इफ आपके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, एंड आप उनको ना नहीं कह पाते, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि खुशी खुशी किसी का भी बर्डन लेना सही बात नहीं है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनका काम है, तो उनको करने दीजिए, आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए। ओके, इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने कदम ही क्रिएट करेंगे। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो खुद के ड्रीम्स हैं वो कैसे पूरे होंगे, ठीक है, बिकॉज आप तो कहीं ना कहीं दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, राइट। एंड जब दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में सारा टाइम निकल जाएगा तो आपके ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे। सिर्फ प्रार्थना करने से तो कुछ नहीं होता, राइट, एक्शन भी लेना पड़ता है। तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, प्लीज़ उसके लिए एक्शन भी लीजिए एंड जो बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना आपकी लाइफ में उसे उतार फेंकिए एंड जो आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं उसे पूरा करने का ट्राई कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, या आपके हस्बैंड हैं, या आपके बच्चे हैं, ठीक है, जो भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सपोज आप एक हाउसवाइफ हैं, यू आर ऑलरेडी मैरिड एंड कहीं ना कहीं आप ऑफिस एंड घर की जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं सारी आपके ऊपर ही आ चुकी हैं। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपने ऐसे दबना नहीं है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके बस उतना करो, लेकिन बाकी घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उन पे सौंपिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाए वो चीज़ सही नहीं, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपको अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर लोग कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैप कर जाते हैं या आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर दे जाते हैं, ये भी हो सकता है कि आप सपोज काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है, लेकिन घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद के लिए, खुद की ड्रीम जॉब के लिए आप वो जॉब ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एंजल्स यहाँ पे ये साफ साफ कह रहे हैं आपको कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं आप, एक इंडिपेंडेंट इंसान बनना चाहते हैं आप, एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं आप, तो कहीं ना कहीं उसके लिए, उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। एंड अगर कोई आपको दबा रहा है ना तो आपने दबना नहीं है, ठीक है, आपने अपने हक के लिए खड़ा होना है। अब किसी की इज्जत करना अलग बात होती है, लेकिन बिना बात के दब के रहना वो अलग बात होती है, ठीक है।
अगर सपोज आपका मन है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का, देन वेल एंड गुड, आप उठाइए प्लीज। लेकिन अगर आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बोझ की तरह आपको लग रही है, बिना बात के थोपी जा रही है आपके ऊपर, देन दैट्स नॉट राइट एंड यू हैव टू रेज योर वॉइस ओके अगेंस्ट इट। सो आपको वो चीज करने की जरूरत है। यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं आपको ओके। एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि चाहे जो आपका विश है, ठीक है, चाहे जो आपकी विश है वो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, अगर कोई उस चीज का बोझ आपके ऊपर ही डाल रहा है सिर्फ, तो आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि आप भी कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल लाइफ जिए, आप भी कहीं ना कहीं बैलेंस लाइफ जी सकते हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान डिजर्व करते हैं जो कि आपकी केयर करे, आपको नर्चर करे, ठीक है। एंजल्स यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अगर आप अपनी एक लग्जेरियस लाइफ चाहती हैं, एक आराम भरी लाइफ जो है वो चाहती हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना उठाएं। जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन पे कहीं ना कहीं दे दें उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि आपके पास भी टाइम बचे अपनी विश फुलफिलमेंट करने का, ठीक है। नाउ लेट्स चेक ऑरेकल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गाइड माई व्यूअर्स। पाइल नंबर 1 पीपल को क्या मैसेज, क्या गाइडेंस लेने की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स। पाइल नंबर 1 जिन्होंने बर्डन कार्ड को सिलेक्ट किया है प्लीज बताइए। ओके दिस वन, अ फेयरली क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ओके, फुल मून इन एरीज। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज विद दिस कार्ड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अच्छा बनना किसी की नजर में अच्छी बात है, लेकिन अपनी विश फुलफिलमेंट को दाव पे रख के, ठीक है, अपने आप को दाव पे रख के, अपनी विशेस को मार के किसी और की विशेस फुलफिल करना या किसी और को सेटिस्फाई करना, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप बच्चे मत बनिए, ठीक है, बच्चों की तरह किसी की भी बात पे मत आइए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपने कहीं ना कहीं, मतलब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में फन करना भूल चुके हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है आपके ऊपर कि आप कहीं ना कहीं हंसना, खेलना, घूमना फिरना, ये सब कुछ भूल चुके हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे एंजल से गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज ऐड फन टू योर लाइफ, ठीक है। एंड बच्चे मत बनिए, लोगों की बात के ऊपर मत आइए, प्लीज मैच्योर बनिए एंड अपना कहीं ना कहीं जो ओपिनियन है वो रखना सीखिए। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो प्लीज पीस के टुवर्ड्स जाइए। एंड पीस के टुवर्ड्स आप कैसे जाएंगे? थ्रू मेडिटेशन, ओके। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। Pile number 1, okay, just a second. A win-win outcome is forecast, okay. Full moon in Libra, just a second. यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वक्त आ चुका है आपकी लाइफ में एक फर्म डिसीजन लेने का, ठीक है, एक ऐसा डिसीजन लेने का जो कि आपकी लाइफ में सक्सेस के टुवर्ड्स आपको ले जा सके। ऐसा टाइम आ चुका है कि आप कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको सक्सेस हासिल हो, तो यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि अब आपको डिसीजन बनाना ही पड़ेगा कि यस आप खुद के लिए खड़े होंगे, ठीक है, एंड दूसरों को कहीं ना कहीं खुद को दबाने नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि टाइम आ चुका है कि खुद का आप मेकओवर करें,
खुद को चेंज करें कहीं ना कहीं। जैसे आप दूसरों की बात सुनते रहते थे और सहते रहते थे ना, तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपको अपनी विश फुलफिलमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एंजल्स जो है वो आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द स्वीकार कर लें, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले खुद को चेंज कीजिए। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक एंजल्स भी आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। बिकॉज कहते हैं ना, एंजल्स उनकी ही हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम इंसान बैठे रहें, ठीक है, एंड सोचे कि भगवान आके सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन भगवान भी तो ये कहेंगे कि तुम आगे स्टेप तो लो पहले, तभी ना मैं तुम्हारा सपोर्टर कहीं ना कहीं बनूंगा, राइट। तो जब इंसान स्टेप भी नहीं लेगा तो कैसे सक्सेस हासिल करेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि स्टेप लीजिए, वो पहला कदम लीजिए, अपनी वॉइस को रेस करने का पहला कदम लीजिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का पहला कदम लीजिए, ठीक है। देन देखिए कि एंजल्स कैसे आपकी सहायता करते हैं उस ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं विद दिस कार्ड कि टाइम आ चुका है कि आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस करें एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं खुद के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो गया है कि जैसे आप अंदर से खाली हो चुके हैं, ठीक है। दूसरों की मदद करते करते, दूसरों की कहीं ना कहीं सहायता करते करते आप खुद अंदर से खोखले हो चुके हैं। आपने कहीं ना कहीं अपनी जो हैप्पीनेस है उसको कहीं ना कहीं लुटा दिया है दूसरों के ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि दूसरों से एक्सपेक्ट करना छोड़िए, सबसे पहली बार अपने लिए स्टैंड लीजिए, एंड तीसरा कहीं ना कहीं एक्शन लेना सीखिए टूवर्ड्स परस्यूइंग योर ड्रीम्स, ओके। Now let's check from the next deck. Angels please guide me. अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है, प्लीज एंजल्स को भरा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड प्लीज बताइएगा कि कौन सी रीडिंग का पार्ट आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट हुआ है। विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि टाइम आ चुका है कि आपका जो कार्मिक चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो एंड न्यू बिगनिंग हो आपकी लाइफ में, जिसमें आप अपने अंदर की इंस्पिरेशन को जगाएं, जिसमें आप अपने अंदर की विजडम को, अपने एनालिटिकल पावर को जगाएं, ताकि आप दूसरों की भी सहायता कर सकें एंड सबसे ज़्यादा खुद की सहायता कर सकें, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करें, एक ऐसे इंसान बने जो कि ऐसा इंसान हो जो कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करे एंड कहीं ना कहीं खुद के लिए भी इंस्पिरेशन क्रिएट करे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो घर की जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने अपनी स्टडीज छोड़ दी है या फिर हायर एजुकेशन जो है वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल जो कि हाउसवाइफ हैं, जिन्होंने घर के कारण अपने ड्रीम्स, अपने जॉब, अपना करियर, अपने हायर एजुकेशन सब कुछ छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे आर्क एंजल राजियल ये कहने आए हैं आपको कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं ओपन हैं, ठीक है। आपके जब आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं तब हम आराम से ये देख सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू कि आगे क्या लिखा है हमारी लाइफ में, या पास्ट में क्या लिखा था हमारी लाइफ में जो कि प्रेजेंट हम भोग रहे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज मेडिटेट कीजिए ताकि आपके अंदर की विजडम जो है, आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कहीं ना कहीं वापस से जागरूक हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी लेडीज हों जो कहीं ना कहीं जिनके ड्रीम्स इतने बड़े बड़े हों, जिन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया अपने परिवार के कारण, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि टाइम है कि तुम अपने जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स है उसे पूरा कर सकते हो, ठीक है। लेट्स चेक फ्रॉम अनदर डेक। एंजल्स प्लीज गाइड मी। दिस वन, यस। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आपकी जो विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी एंड पूरी हो के रहेगी। बस एक स्टेप ले लीजिए,
जो कि है खुद के लिए स्टैंड रखना, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, दिस वन, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्रीज ओवर एनिमी। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूं, ठीक है, एंजल्स यहाँ पे आपको ये बार बार कह रहे हैं कि प्लीज खुद के लिए स्टैंड लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग एंजल देना चाहते हैं ना, दूसरों के ऊपर विजय की ब्लेसिंग, वो आपकी लाइफ में आ सके, ठीक है। योर प्रेयर्स आर बीन हर्ड। तो यहाँ पे हम बात ही कहीं ना कहीं इस वीडियो में प्रेयर की कर रहे हैं आपकी, एंड यहाँ पे महादेव आ गए हैं जो कि कह रहे हैं कि महादेव जो है वो आपकी प्रेयर्स जो है वो सुन रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उसे पूरा करने के लिए काम भी कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो जरूर आपकी विश को पूरी करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो जैसा कि कहा ही है कि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज सेल्फ लव कीजिए, प्लीज खुद के लिए स्टैंड होइए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल सके, एंड कहीं ना कहीं आप एक हैप्पी ब्यूटीफुल लग्जरी लाइफ जो है उसे लीड कर सके, एंड अपने लिए, ठीक है, अपने लिए कहीं ना कहीं स्टैंड जरूर लीजिए, ताकि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसे आप आराम से डील कर सके, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू अ एफर्मेशन, जिसे अगर आप बोलेंगे, क्लेम करेंगे, तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतरी होगी, ठीक है, बेहतर बनेगी, एंड आपकी विश फुलफिलमेंट भी जल्दी से हो जाएगी। ओके, लेट्स चेक। एक्सेप्टेंस, I love and accept myself exactly as I am. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि आपको एक्सेप्टेंस के स्विच वर्ड को, ठीक है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या है, एक्सेप्टिंग चेंज। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप अपने भीतर के चेंज को एक्सेप्ट करें, ये एक्सेप्ट करें कि यस, जब तक आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ चेंज को भी एक्सेप्ट करो, एंड उससे भी पहले जैसे आप हैं उसे कहीं ना कहीं स्वीकार कीजिए, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this projection card. So this is your reading and चलिए हम जानते हैं कि आप जिस चीज को लेके प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरी होगी या नहीं। ओके एंजल्स प्लीज हेल्प मी, मुझे ये बताइए जिन्होंने प्रोजेक्शन कार्ड को सिलेक्ट किया है वो जिस भी विश को लेके प्रे कर रहे हैं उनको वो जो विश है वो मिलेगी या नहीं, उनकी वो विश पूरी होगी या नहीं, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एंजल्स को ज़रूर थैंक यू बोल दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है ना तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, पाइल नंबर 2 की विश जो है वो उनको मिलेगी या नहीं, कब तक पूरी होगी भी या नहीं। ओके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ बताइए एंजल्स इनकी विश पूरी होगी नहीं होगी, क्या हिसाब है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, just a second, Tower, Four of Cups, bottom of the deck 9 of Cups, ठीक है। So बात की जाए आपकी विश की तो
आपकी जो विश है ना वो पूरी होगी तो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है विच इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, ठीक है, यानी कि एंजल्स आपकी प्रार्थना जो है वो सुनेंगे तो, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जितना टाइम आप सोच रहे हो उससे कुछ ज़्यादा टाइम लगे, यानी कि थोड़े से डीलेस, ओके, डीलेस आ सकते हैं इस सिचुएशन में। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपनी उस विश को फुलफिल करने के लिए ना सबसे पहले एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको प्लान करने की ज़रूरत है उस विश को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं न्यू चीज़ों को ट्राई करने की ज़रूरत है, थोड़ा क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट अप्रोच जो है उसे कहीं ना कहीं लगाने की ज़रूरत है इस विश को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए। आपने यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड चूज किया है विच मीन्स कि आपके जो अंदर चल रहा है वही बाहर चल रहा है, मीन्स आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड है कि वो जो विश जिसको आप लेके प्रार्थना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ है पाना, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने शैडो सेल्फ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वो जो विश है, जिस विश के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम कीजिए, रीप्रोग्रामिंग कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समझे कि येस यू कैन अचीव दैट विश एंड दैट विश फुलफिलमेंट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये सोच के बैठा है कि वो विश को प्राप्त करना मुश्किल है, या फिर कहीं ना कहीं आपका लॉजिकल माइंड आ जाता होगा बीच में, जिसके कारण अगर आप मैनिफेस्ट करने का भी ट्राई करते होंगे ना तो वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं शैडो वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी जो माइंड है, ठीक है, अपना जो इंटेलिजेंट माइंड है, अपनी जो विजडम है, अपना जो एनालिटिकल पावर है उसे यूज करने की जरूरत है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं थ्रू मेडिटेशन प्लीज कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, योर शैडो सेल्फ, देन यू विल अचीव योर विश, ठीक है। एंड उसके लिए क्या करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि आप अगर अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं एंड ये जो डीलेस दिखाई दे रहे हैं इसको साइड करना चाहते हैं, तो प्लीज सबसे पहले आपको एक काम करने की जरूरत है जो कि है अपनी मेंटल जो एनर्जी है, ठीक है, मेंटल एनर्जी जो है, यानी मेंटल एनर्जी एज इन आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लॉजिकल थिंकिंग मत कीजिए, अपने लॉजिकल माइंड की नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको प्रोग्राम करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप उस विश को लेके ना काफी सारे नेगेटिव थॉट्स चाहे कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सोच लेते हो, जो कि कहीं ना कहीं फीड हो चुके हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने थॉट्स के ऊपर काम कीजिए, उसे पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। देन कहीं जाके थोड़ा एक्शन लेने का ट्राई कीजिए, देन आपको वो विश जो है वो फुलफिल होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपकी कोई विश है, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, सपोज आपकी विश है कि आपका कोई जॉब है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब जॉब के एक प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जॉब के प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने से पहले या फिर उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट को कैसे आप करेंगे, कैसे प्लानिंग होगी, कैसे एंड गोल होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का, कैसे वो कंप्लीट होगा, यानी वो सारी स्ट्रैटेजी विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बनाने की जरूरत है अपने माइंड में, ठीक है। एंड देन कहीं ना कहीं विजुलाइज कीजिए उस सेम स्ट्रैटेजी को जो आपने सोची है अपने माइंड से, ताकि वो जो स्ट्रैटेजी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा सके। एंड जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, देन कहीं ना कहीं आपके सामने जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं
वो कहीं ना कहीं वैसे ही फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा जैसा कि आपने सोच रखा था, जैसा कि आपने अपने माइंड से प्लानिंग की थी, स्ट्रैटेजी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि सपोज आपको किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको हेल्प भी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन जब आप ऐसा पहला स्टेप कर लेंगे ना, तो दूसरे स्टेप में आपको दिखेगा कि खुद ही सामने से कोई इंसान आ रहा है आपके टुवर्ड्स, जो कि आपको हेल्प करना चाहता है। एंड ये इंसान ज़्यादातर लोगों के लिए उनसे छोटा कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपने अगर सपोज बीज बो दिया है, ठीक है, सपोज आपने प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट भी कीजिए उसको, उस फूल को कहीं ना कहीं प्रकट होने का। ठीक है, यानी कि आपने अगर बीज बो दिया है फूल का सपोज, तो इंस्टेंटली या नेक्स्ट दिन ही तो रिजल्ट देखने नहीं मिल जाते, काफ़ी टाइम लगता है, राइट। इसलिए एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको अगर अपनी लाइफ में उस एरिया में, जिस एरिया में आप विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, जिस एरिया में आपने विशेस मांगी है एंजल से, वो पूरी करना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल को टेस्ट होने दीजिए अपना। ठीक है, एंड सिर्फ पैशनेटली अपने काम पे फोकस कीजिए। बस आपको ना एक काम करने की ज़रूरत है, डिलेस को साइड करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने की ज़रूरत है, नेगेटिव थिंकिंग को साइड करने की ज़रूरत है, एंड तीसरा क्या करने की ज़रूरत है, अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिविटी में बदलिए एंड अपने थॉट पैटर्न को कहीं ना कहीं चेंज कीजिए, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपको सक्सेस नहीं हासिल हो सकती। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक टाउ मोमेंट्स ही आपको देखने मिलेंगे। आप जितनी भी स्ट्रैटेजीज बना लें, नथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। लेकिन जब आप अंदर से अपने काम करेंगे, ठीक है, जब इंसान बाहर ज़्यादा एक्शन ले रहा है, सपोज, ठीक है, हर काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है बाहर, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ सफल नहीं हो रही ना, मीन्स इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव थिंकिंग फीड है, जिसको जब वो क्लियर करेगा तो कहीं ना कहीं सारे रास्ते खुल जाएंगे उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, उस जो पॉजिटिव थिंकिंग है या फिर जो आपकी जो विश फुलफिलमेंट है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स खुद आएंगे आपके पास आपको रास्ता दिखाने, लेकिन स्टार्ट तो कीजिए मेडिटेशन, बिकॉज जब तक आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप शैडो वर्क नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने हायर सेल्फ से नहीं मिल पाएंगे, तब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं चेंज ही नहीं कर पाएंगे एंड इसी लूप में कहीं ना कहीं अटके रह जाएंगे। एंड देन चाहे जितना भी कार्ड विश फुलफिलमेंट का आ जाए, वो कैसे पूरा होगा जब जो गाइडेंस है वो मानी नहीं होगी आपने तो, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं 100% चांसेस है कि आप कहीं ना कहीं अपनी विश फुलफिलमेंट करवा ही लेंगे एंजल से। लेकिन जब एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ स्टेप से प्लीज उसे फॉलो कर लो, तो जल्दी ये जो डिले है वो साइड हो जाएगा, देन डू दैट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आए ही हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि चाहे जितना भी हर्डल भरी सिचुएशन हो, चाहे जितनी भी हर्डल भरी लाइफ हो, चाहे यहाँ पे आपको नेम, फेम, ऑनर, रिस्पेक्ट कोई ना देता हो, आने वाले टाइम में देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी विश ही यही है कि आपको नेम, फेम, ऑनर, रिस्पेक्ट, पैसा, लव सब कुछ मिले, तो यहाँ पे आपको काम करने की भी ज़रूरत है। अब एक्शन लेने की नहीं, अपने माइंड को कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है, नेगेटिव टू पॉजिटिव माइंडसेट में रखने की ज़रूरत है। आई कैन सी ओवर हियर कि आपके विचार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, यू डू ओवर थिंकिंग अ लॉट। इसलिए यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा क्लियर रखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज्ड भी हैं थोड़ी सी चीज़ को लेके कि मैं ये मैनिफेस्ट करूँ या ये मैनिफेस्ट करूँ। ठीक है, इसलिए सबसे पहले एक गोल बनाइए, ठीक है, कि आपको क्या चीज़ सबसे पहले मैनिफेस्ट करनी है, उसके ऊपर लग जाइए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपकी एक दिन विश कुछ और है, आप एंजल से मांग रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और मांग रहे हैं एंजल से, तीसरे दिन कुछ और ही मांग रहे हैं, राइट। आई नो इंसान को सब कुछ चाहिए होता है लाइफ में,
लेकिन एक एक करके एंजल से मांगना ज्यादा बेटर है, ताकि एंजल्स को भी कंफ्यूजन ना हो एंड आपको भी मैनिफेस्ट करने में सहायता मिल सके, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं, अपनी जो जो विश है आपकी, वन एट अ टाइम मांगिए उनसे, वन एट अ टाइम मैनिफेस्ट करने का ट्राई कीजिए, वन एट अ टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशन से फीड करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। जब आप वन एट अ टाइम एक एक विश को पूरा करेंगे तो सारी विशेस आपकी फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन अगर सपोज आपकी 10 विशेस हैं, 10 विशेस को एक साथ अगर आप मैनिफेस्ट करने का ट्राई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एकदम हॉच पॉच करके आपकी मैनिफेस्टेशन सामने आएगी, ठीक है, जो कि आप नहीं चाहेंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप अपनी विश को सबसे पहले तो एक क्लियर पेन एंड पेपर में लिख लीजिए कि यस, एकदम सोचिए समझिए, बैठिए अपने साथ, एक कॉपी एंड पेन लीजिए, उसमें लिखिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, ओके, एंड देन एंजल्स को बताइए। बिकॉज कंफ्यूजन से विश कभी भी क्रिएट नहीं होती है, कंफ्यूजन से क्रिएट होने वाली विश जो होती है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही आगे क्रिएट करेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि चाहे आपकी विश पैसों को लेके हो, चाहे आपकी विश लव लाइफ को लेके हो, या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेके क्यों ना हो, प्लीज पहले लिखिए एंड कहीं ना कहीं जितना हो सके ना अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से दूर रखिए। बिकॉज आपका माइंड ही है जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो विश है जो फुलफिल नहीं होने दे रहा। कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पास के डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं फिलहाल, ठीक है। चाहे वो जितनी भी न्यू स्ट्रैटेजीज बना लें, उनकी स्ट्रैटेजीज काम इसलिए भी नहीं कर रही बिकॉज ध्यान उनका पास्ट में ही है कि कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मतलब पास्ट मैंने ये चीज़ ट्राई की थी, मेरी विश फुलफिल तो नहीं हुई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरी न्यू स्ट्रैटेजी के साथ भी मेरी विश फुलफिल ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास्ट की जो डिसअपॉइंटमेंट्स है उससे आपको लीव करने की ज़रूरत है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पास्ट के जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं एंड आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है वही कहीं ना कहीं आपकी विश का कहीं ना कहीं जड़ है, ठीक है। यानी कि विश को फुलफिल ना हो पाने का जड़ है। एंड जब इस जड़ को, इस आवो मोमेंट को हटा देंगे, इस जड़ को ही कहीं ना कहीं हटा देंगे, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि देन आपकी लाइफ में विजडम भी आएगी, आप कहीं ना कहीं अपने एनालिटिकल पावर से उस विश को क्रिएट कर पाएंगे आराम से। एंड देन आपकी लाइफ में क्या होगा, विश फुलफिलमेंट। एंड देन यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं आपको कि आप अपनी एनालिटिकल पावर एंड विजडम को यूज करके अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉच योर माइंड, ठीक है। देखिए कि आपका माइंड क्या बोल रहा है सारा दिन, ठीक है। क्या मतलब एक होता है ना, आप अपने माइंड को देखिए, डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू, यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने माइंड के करता धरता है, ठीक है। आपका माइंड आपका कहीं ना कहीं भविष्य नहीं लिख सकता। आप जो सोचते रहते हैं सारा दिन वही आपका भविष्य क्रिएट करता है, ओके। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वर्क ऑन योर माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक आप शैडो वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। एंड जैसे ही आपने जो एंजल्स ने जो स्टेप दिए हैं सारे, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इसके पूरा करने का ट्राई करते हैं, तो आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो जाएगी। नाउ लेट्स चेक ऑरेकल मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने प्रोजेक्शन के कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज गाइड मी। ओके, दिस वन। होल्ड योर विजन। देखिए वही बात घूम के आ गई ना, आपका जो विजन है, ठीक है, वही कहीं ना कहीं सही नहीं है, ओके। आप एक टाइम पे बहुत सारे विश को मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी एक भी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। वापस से मैं ये सेम बात दोहरा रही हूँ बिकॉज सेम ही कार्ड आया है गोल घूम के। यहाँ पे एंजल्स आपको साफ साफ ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा कि एक दिन कुछ और विश मांगे आप, दूसरे दिन कुछ और विश मांगे, तीसरे दिन कुछ और विश मांग रहे हैं, ठीक है। इसलिए कॉपी पेन पकड़िए, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट विश फुलफिलमेंट आप चाहते हैं उसे लिख दीजिए, उसे इमेजिन कीजिए, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने का ट्राई कीजिए।
होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करना सीखिए, ठीक है। अगर सपोज आप विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, देन होल्ड योर विजुअलाइजेशन। आपने क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि 10 मिनट आप कुछ और इमेजिन कर रहे हैं, देन उसके बाद आप कुछ और इमेजिन करने हैं, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। आपने एक ही पर्टिकुलर विश को, ठीक है, एटलीस्ट 21 डेज तक विजुअलाइज कीजिए सिर्फ एक पर्टिकुलर विश के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यू कैन चेंज योर विश, बिकॉज जो मतलब विश फुलफिलमेंट होती है उसमें लेट गो करना भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि प्लीज अपने जो विजन है उसे होल्ड करके रखिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। प्लीज गाइड मी पाइल नंबर 2, सॉरी, प्लीज गाइड मी एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। एंजल्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि टाइम आया हुआ है कि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को दें जो उनको चाहिए, ठीक है। अपने माइंड को, अपनी सोल को मेडिटेशन दें, ठीक है। देन ही कहीं ना कहीं जाके एंजल्स आपके विश फुलफिलमेंट कर पाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। या यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अभी टाइम है देने का, ना कि लेने का एंजल से, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने माइंड को वो बीज दो जो कि उसको चाहिए, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, बीज टुवर्ड्स योर पॉजिटिविटी, ठीक है। आप वो चीज जो माइंड जो है जो चाहता है वो देंगे, जो एंजल चाहते हैं वो देंगे अगर आप, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। यानी कि जब आप अपने विजन को होल्ड करेंगे, अपने माइंडसेट पे काम करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एंड जब आप ये सोचेंगे कि मेरा टाइम है अभी सिर्फ और सिर्फ अपने जो माइंडसेट है उसे चेंज करने का, ठीक है, जो एंजल्स कह रहे हैं, जो एंजल स्टेप फॉलो करने कह रहे हैं वो करने का, तो देन आपको दिखेगा कि प्रोस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में भागते भागते आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड के कार्ड से कि बहुत ही जल्दी जब आप ये जो गाइडेंस है इसे फॉलो करेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो कि अभी आपको लग रहा है कि शायद आप वर्थ इट नहीं है उसके, या आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब आप ये जो इतनी सारी मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको उसे फॉलो करेंगे ना, तो प्लीज देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी आपकी विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपने इनर पीस पे कहीं ना कहीं काम कीजिए। कभी कभार खुद को पैम्पर करना भी अच्छी बात होती है। जब इंसान खुद को पैम्पर करता है ना, तो कहीं ना कहीं एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आ जाती है, एंड देन उसका इनर चाइल्ड भी हील हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स अपने शैडो सेल्फ, अपने हायर सेल्फ से एंड अपने इनर चाइल्ड से, तीनों से कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि सपोज आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, प्लीज उसे करना बंद कर दीजिए। सपोज अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज वर्क ऑन योर माइंडसेट, बिकॉज इंसान वही अट्रैक्ट करता है, यानी कि इंसान जो है वो वही अट्रैक्ट करता है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, ठीक है। अगर सपोज यू आर फेसिंग लॉस इन योर बिजनेस और यू आर नॉट अर्निंग मच, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे ना, देन आप कहीं ना कहीं, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं वापस से रीप्रोग्राम करेंगे, देन कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जब आप इंटरनल अपने अंदर की पीस के टूवर्ड्स अपने इंटरनल माइंड में काम कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल चीजें जो है वो साइड हो जाएंगी आपके, यानी कि चेंज होने दिख जाएंगी आपको। ओके, नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका, गिव मी मोर गाइडेंस। वैसे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस को डील कर रहे होंगे। क्रिएशन, सोल एक्सपेंशन, समथिंग न्यू। तो जैसा कि मैंने कहा ही है कि अब टाइम आ गया है आपके सोल के बीज को, ठीक है, आपके सोल का जो बीज है उसे इन्हांस करने का टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया है कि आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा अपने भीतर की दुनिया पे काम करें, ठीक है।
जब आप अपने भीतर की दुनिया पे काम करेंगे तो बाहर की दुनिया ऑलरेडी चेंज हुई दिखेगी आपको, ठीक है। बिकॉज जब इंसान के अंदर पीस नहीं होता ना, तभी इंसान के बाहर पीस नहीं होता। जब इंसान के अंदर प्यार नहीं होता तभी वो कहीं ना कहीं क्रेव करता है बाहर के प्यार को, ठीक है। जब इंसान के अंदर पैसों की कमी या फिर कहीं ना कहीं पैसों की कमी का माइंडसेट होता है ना, तभी कहीं ना कहीं वो क्रिएट करता है आगे लॉस, ठीक है। सो आपने ऐसा नहीं करना। बी अ क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। नो वन कैन टेक अवे योर डेस्टिनी, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। इसीलिए प्लीज क्रिएटर की तरह, एक मैनिफेस्टर की तरह अपनी जो लाइफ है, जो लाइफ आप खुद विजुलाइज करते हैं, जो लग्जरी लाइफ आप चाहते हैं, उसे मैनिफेस्ट कीजिए, क्रिएट कीजिए, ठीक है। एंड जब आप ऐसा करना शुरू होंगे तो आपको दिखेगा कि ये दुख भरा कार्मिक चैप्टर जो है उसका कंप्लीजन हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। क्या गाइडेंस है आपकी पाइल नंबर 2 के लिए? ओके, दिस वन। रिमेन पॉजिटिव, जैसा कि मैं आपको बार बार ही कह रही हूं, ठीक है, कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। तो माइंडसेट में क्या होगा? माइंडसेट में ये होता है कि हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिकॉज जब हम माइंड से पॉजिटिव रहेंगे तभी तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हम नेगेटिव चीजें सोच सोच के पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि प्लीज रिमेन पॉजिटिव, फोकस ऑन व्हाट यू आर थिंकिंग, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो थॉट पैटर्न है उसका ही कहीं ना कहीं नतीजा है, ठीक है। लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी एक टीचर है, एक लेसन है। प्लीज अपने लेसन्स को लर्न कीजिए एंड आगे बढ़ते रहिए। जब तक आप अपने लेसन्स को लर्न नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, ये सब नहीं आ पाएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, देखिए यहाँ पे क्रिएशन आया है एंड क्रिएटिव थिंकिंग आया है। यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं नटराज के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो क्रिएटिव थिंकिंग को भेज रहे हैं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपका काम जो है ना वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव तरीकों का हो, यानी कि कोई ऐसा क्रिएटिव काम हो जो आप करते हो, ठीक है। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो लोग यहाँ पे अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, लोन को लेके, डेब्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं डोंट यू वरी, बहुत जल्दी आपके लाइफ में मटेरियल प्रोस्पेरिटी आएगी। एंड अगर आप अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, जिस विश के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्लीज इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू अ एफर्मेशन जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है एंड ओवरऑल लाइफ में ब्लेसिंग आ सकती है, ठीक है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई एंड एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, गिव मी एफर्मेशन फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या आया है, इनर हैप्पीनेस। अब जैसा कि मैं पीस की बात कर रही थी, पीस क्या लाता है? इनर हैप्पीनेस लाती है, राइट। इसलिए घूम फिर के वही कार्ड आ गया है इनर हैप्पीनेस का। आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएट इट आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इनर हैप्पीनेस पे ध्यान देने की जरूरत है। इनर हैप्पीनेस के स्विच वर्ड को आपको क्लेम करने की जरूरत है, ट्रस्ट वर्ड को आपको क्लेम करने की जरूरत है। एंड ये जो 2 एफर्मेशन है उसे अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी लाइफ में। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।